नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजधानी दिल्ली में मोर्चा खोला है वो पूरे राष्ट्रीय मीडिया में छाया हुआ है और आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता, राज्यसभा के सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संजय सिंह जी जुड़ गए हैं। संजय सिंह जी, हिंदी खबर पे स्वागत करता हूं मैं आपका। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जी, आज जिस तरीके से साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हिंदी खबर की संवाददाता कंचन अरोड़ा के कैमरे में उनके घर पर 11,100 रुपए के लिफाफे, वोटर आईडी कार्ड के साथ, कमल के फूल के साथ लिफाफे में उनके गुर्गे बांटते हुए कैद हुए, इतना दबाव पड़ा साहिब सिंह वर्मा के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, प्रवेश के ऊपर, कि वो इसको नकार नहीं पाए। हिंदी खबर का वीडियो इतना पुख्ता था और उनको स्वीकार करना पड़ा कि जनहित में वो रुपया बांट रहे थे। आपका ऑफिशियल वर्जन क्या है सर? देखिए, पहली चीज तो दिल्ली में देश का चुनाव आयोग बैठता है, सबसे बड़े उसके अधिकारी बैठते हैं और उनके नाक के नीचे ये घटना हो रही है। अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में जो वहां के संभावित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, वो 11,100 रुपए खुलेआम बांट रहे हैं। नोट दो वोट खरीदो की योजना चल रही है। और जब इस बात का खुलासा हो गया, आपके चैनल पे भी उसका खुलासा हुआ, आपकी पत्रकार जो है कंचन अरोड़ा, उन्होंने जाके उन महिलाओं से बातचीत की जिन लोगों को पैसे मिले थे, तो आप देखिए तर्क क्या सामने आ रहा है। कह रहे साहब हमने अपनी संस्था की तरफ से बांटा। भैया, संस्था की तरफ से अब तक नहीं बांटा आपने, चुनाव के समय में ही क्यों ये याद आया? दूसरी चीज, मोदी जी आपकी संस्था में किस पद पे हैं? क्या वो आपकी संस्था के पदाधिकारी हैं? उनकी फोटो कैसे लगी हुई थी? उनके नाम पे आप पार्टी नाम पे, बीजेपी के नाम पे आप पैसे बांट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम अपनी संस्था की तरफ से बांट रहे हैं। तो सीधे सीधे कैमरे पर रंगे हाथों पकड़े गए लोग। और दूसरी बात क्या है कि इससे ये भी साबित होता है कि जो बाकी जांच एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो सिर्फ और सिर्फ बनी है विपक्ष के लिए। सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति कुछ करे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। तो ये भी साबित। तो दूसरी बात ये है कि इतनी बौखलाहट क्यों है? केजरीवाल जी की योजना से बौखलाहट है। उन्होंने जो घोषणा किया है उससे बौखलाहट है। जो गारंटी दी है दिल्ली की महिलाओं को कि 2100 रुपए आपके खाते में मिलेगा मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महीने, उससे ये परेशान है। 24 घंटे में 12.5 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, उस बात से ये परेशान है। संजीवनी योजना आप सोचिए। तो प्रवेश वर्मा कैमरे पे ये कह रहे हैं भाई साहब कि पिछले 11 सालों से अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। उनकी संस्था 25 वर्ष पुरानी है, उनके पिता साहिब सिंह वर्मा के संस्कारों ने उन्हें सिखाया, तो इसलिए वो पिछले 11 दिनों से 25 साल पुरानी संस्था जो है वो महिलाओं का दर्द 11 दिनों से देखा उन्होंने और 11 दिनों से पैसे बांट रहे हैं। 25 साल तक सो रहे थे साहिब प्रवेश सिंह वर्मा। आप 10 साल सांसद रहे दिल्ली के। हाँ। 10 साल तक आप दिल्ली के सांसद रहे, ये योजना क्यों नहीं चलाई आपने? हाँ। आपको तो पूरे लोकसभा चलानी चाहिए थे अपने पिताजी के नाम पे। पहले याद ही कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया इसको? हाँ। दूसरी बात, दिल्ली की महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा किसने की? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के अंदर शिक्षा की व्यवस्था उनके बच्चों के लिए किसने की? केजरीवाल ने। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना के दवाओं का, इलाज का इंतजाम किसने किया? केजरीवाल जी ने। बिजली फ्री, पानी फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, सारी योजनाएं दिल्ली के लोगों के हित के लिए हैं। और आप देखिए कि मिडिल क्लास से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से इतनी नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी को, वो इस योजना के खिलाफ में पूरा अभियान चला रही है। अच्छा, और हमने ये योजना, ये हमारी चुनाव की गारंटी है, चुनाव जीतने के बाद इसको हम लागू करेंगे। लोग जानते हैं केजरीवाल वो शख्स है जो वादे से ज्यादा काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? मैंने तो उनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी रख दिया है। आप बताइए, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। फसल का दाम 2 गुना करने का वादा किया, झूठ बोला। काला धन ला के 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। आप बताइए ना, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया, झूठ बोला। पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, देश में इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, झूठ बोला।
तो ये भारतीय झूठा पार्टी है, उनके बात पे कोई यकीन नहीं करता। भारतीय भारतीय जनता दिल्ली पार्टी के के एक अंदर प्रवक्ता भी केजरीवाल डिबेट में हमसे संजय वालों भैया से कह रहे थे पास- कि आप भेज दो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, हम दे देंगे हिसाब। तो हमने जब उनसे कहा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ईडी सीबीआई मोटा भाई इनकम टैक्स ये तो विपक्षी पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए थोड़ा है, तो नाराज होकर चले गए। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। हाँ। ईडी हेमंत सोरेन के लिए है, ईडी ममता बनर्जी के लिए है, स्टालिन के लिए है, ईडी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के लिए है, ईडी विजय नायर के लिए है। ईडी इनके लिए थोड़ी है, ये कुछ भी करें, इनके लिए क्या ईडी है? ना इनके लिए ईडी बनी है, ना सीबीआई बनी है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना है। अच्छा संजय भैया ये बताइए कि अब आप लोग जो है केंचुआ जो है ना, केंचुआ केंचुआ समझते होंगे ना आप, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे मैं प्यार से केंचुआ कहता हूं, केंचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग, अब उसके पास जाएंगे, वो क्या करेगा इसमें, अब कुछ करेगा कि ऐसे ही? देखिए ऐसा है कि चुनाव आयोग को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था इस बात। अच्छा, दुर्भाग्य ये है, चुनाव आयोग जैसी संस्था अब अगर उसका भी राजनीति कर जाएगा तो आप कुछ नहीं कह सकते। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हो रही है, उनके नाक के नीचे हो रही है, और उसका वो संज्ञान लेने के तैयार नहीं है। तो क्या उम्मीद की? अच्छा ये बताइए, आप आज जो खुलासा हुआ उससे तो एक बड़ा विकेट तो आप लोगों ने गिरा दिया। अब अगर प्रवेश वर्मा टिकट पा भी जाते हैं बीजेपी का, तो अब जीत तो नहीं पाएंगे केजरीवाल के खिलाफ, तो जीतने की उम्मीद तो वैसे भी बहुत कम थी, अब तो और जमींदोज हो गई उम्मीद। अभी भी नहीं है, लेकिन इससे इनकी पार्टी का चरित्र जरूर सबके सामने आएगा कि नोट दो वोट खरीदो की योजना बीजेपी दिल्ली में चलाना चाहती है, वोट कटवाना चाहती, फर्जी तरीके से हमारे पूर्वांचल के यूपी बिहार के भाइयों का वोट कटवाना चाहती है। तो ये करना चाहती है बीजेपी। मान चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास कोई नेता है, ना कोई नियत है, ना कोई नीति है। जब किसी के पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है, तो चुनाव कैसे जीतेगा? तो बीजेपी उसका शिकार हो गई है। अच्छा, आज दिल्ली में जो अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आए हैं भैया कि 1000 रुपया, 2100 रुपया, ऐसी कोई योजना तो सरकार की है ही नहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुछ कहा ही नहीं है, ये तो खुद अपने मन से सब कह रहा है, ऐसा विज्ञापन छपा है। और ये अधिकारी एलजी साहब के अंदर वाले अधिकारी हैं भैया, ये केजरीवाल के अधिकारी नहीं है। एक बात तो ये है कि ये चुनाव की हमारी गारंटी है, चुनाव जीतने के बाद हम इसको लागू करेंगे। हाँ। और महिलाएं भी कह रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाएंगे और ये योजना लागू करवाएंगे दिल्ली के अंदर। बुजुर्ग भी कह रहे हैं संजीव योजना लागू होगी। 60 साल के ऊपर बच्चे भी बाप का साथ कई बार छोड़ देते हैं। कई बार आप देखते हैं इंश्योरेंस कंपनियां भी उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती जी। ऐसे बुजुर्गों का ख्याल कि आप चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराइए, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराइए, केजरीवाल की सरकार आपको आपके इलाज का पैसा देगी। तो ये इतनी बढ़िया और अच्छी योजना का भी विरोध बीजेपी कर रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? और ये जो विज्ञापन की बात आप कर रहे हैं, ये तो बीजेपी ने दबाव अधिकारियों के ऊपर बना के और एलजी के माध्यम से करवाया है। उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज आतिशी जी ने भी कहा है, केजरीवाल साहब ने भी कहा है। अच्छा संजय भाई, एक बात और बताइए, ये जो कंपनी है, जो कंपनी ही है, कहते हैं एनजीओ लेकिन है तो कंपनी है ही, प्रवेश वर्मा की कह रहे हैं 25 साल पहले हमारे पिताजी ने बनवाई थी, और वो क्या भारत स्वाभिमान संस्था, ये ऐसा कौन सा स्वाभिमान का काम करते हैं कि करोड़ रुपया बांटे डाल रहे हैं? ऐसा कौन सा एलन मस्क ने इनके ऊपर हाथ धर दिया है, या अडानी ने कौन सा गोद ले लिया इनको? ये तो कैमरे में कैद हुआ है, मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी दिखा दीजिए। हाँ। वो कार्ड में कहीं पे संस्था का नाम लिखा है क्या? हाँ। हाँ। कहीं पे भी वहां पे ऐसा बताया गया है कि ये संस्था के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं? नहीं। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे और मोदी के नाम पे पैसे बांटे जा रहे हैं, मोदी की फोटो लगा के पैसे। नहीं तो अब ये बताइए, अब इस पूरे मामले में आगे होगा क्या? आप लोगों ने तो आज इसका खुलासा कर दिया। हार चुकी है, बीजेपी बुरी तरीके से दिल्ली में चुनाव हार रही है। हाँ, अब इसमें आगे क्या होगा संजय भैया? आप लोगों ने तो ये मामला खेल दिया मीडिया के दम पे और अपने बयानों पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, आप तो बीजेपी को आपने जो है एकदम कॉर्नर कर दिया। अब संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे आगे क्या होगा इसमें? अब उसका हम लोग लीगल क्या पक्ष है वो केजरीवाल जी बाकी लोगों से समझ रहे हैं, और जैसा आगे निर्णय होगा आपको
जी इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में कुछ कहना चाहेंगे, ऐसी बात जो मैं पूछना भूल गया और आपको लगता है कि ये बताया जाना जरूरी है, आना चाहिए? एक ही अपील करूंगा कि एक गाना हम लोगों ने बहुत पहले चुनाव में बनाया था कि झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू का बटन दबाए। तो भारतीय जनता पार्टी झांसे में मत आइए। अरविंद केजरीवाल वो सत्य है जिन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, ये सारी चीजें दिल्ली में लागू की हैं। और 2100 रुपए हर महीने माताओं बहनों के लिए महिला सम्मान राशि, और संजीवनी योजना 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद करेंगे। आप कहीं से भी भ्रमित मत होइए और जमकर झाड़ू चलाइए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ऊपर। हिंदी खबर पे आपने चुनाव प्रचार किया, बिल कल घर भिजवा दूंगा मैं आपके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनील, ओवर टू यू।